अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, इसमें मसला क्या होता है, इसमें हमारे पास प्री लोड कम हो जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की या ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर जो ब्लड वीनस रिटर्न के थ्रू आना है वही कम होगा, प्री लोड कम हो जाएगा। इसकी कॉज क्या है, ट्रॉमा, हेमरेज, बर्न, डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अब सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो क्या होता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर रिफ्लेक्ट्स द राइट एट्रियल प्रेशर। वो हमारे राइट एट्रिया के अंदर जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि आपके जब वीनस रिटर्न ही कम होगा तो प्री लोड कम होगा तो सेंट्रल वीनस प्रेशर कम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो PCWP क्या होता है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। ये भी क्या करता है, इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स दी राइट एट्रियल प्रेशर। ये भी हमारा बेसिकली राइट एट्रियल प्रेशर होता है। इसमें जब हार्ट के अंदर ब्लड कम आएगा तो वीनस रिटर्न कम, सेंट्रल वीनस प्रेशर कम, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कम। जब प्री लोड कम होगा तो हार्ट बाहर जो ब्लड निकालेगा वो भी तो कम होगा ना, तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। अब वो कैसे ज़्यादा होती है, हमें पता है हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या होता है, हमारा प्री लोड कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। अब जब हमारा देखता है कि कार्डियक आउटपुट कम है तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कि इस बंदे का कार्डियक आउटपुट कम हुआ है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वगैरह आएंगे तो वो आके क्या करवा देंगे, हमारी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे, जिससे हमारा सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर हमारी जो स्किन होगी वो बिल्कुल कोल्ड होगी क्योंकि उसकी तरफ ब्लड मतलब आपकी बॉडी में फ्लूइड है ही नहीं तो ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ नहीं जाएगी, कोल्ड स्किन होगी, टैकीकार्डिया होगा, मतलब पल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पल्स प्रेशर जो है वो नैरो हो जाएगा। इसके अंदर हमने ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, IV फ्लूइड देना और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी है। फिर हमारे पास है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में हमने पढ़ा था हमारी हार्ट की पंपिंग एबिलिटी इफेक्ट होती है, हार्ट ब्लड पंप करता ही नहीं है। इसकी कॉज में MI हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, एरिथमिया या फिर आपकी वेल्वुलर रप्चर हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। जब हार्ट जो है वो हार्ट से बाहर ब्लड नहीं जा रहा तो ब्लड सारे का सारा आपका हार्ट के अंदर जमा होता जा रहा है, एट्रिया में हमारे पास प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर होता है, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके अंदर जब हार्ट बाहर नहीं निकाल रहा ब्लड तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो इसमें भी वही बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या करा देगा, बढ़ा देगा। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेंशन मिलेगी क्योंकि हार्ट ब्लड इजेक्ट नहीं कर रहा तो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह ड्रॉप हो जाएगा। बट डिस्टेंडेड नेक वेन्स, सेंट्रल वीनस प्रेशर ज़्यादा हो रहा है ना, तो हमारी जो